तो योर बायोटेक्नोलॉजी रिवॉल्व्स अराउंड योर डीएनए, ओके, एंड डीएनए जब सबसे पहले निकाला गया था, न्यूक्लियस से निकाला गया था ऑब्वियसली, तो इसका नाम पड़ा था न्यूक्लिन। क्या पड़ा था? लेटर इट वॉज कॉल्ड एज डीएनए और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्यों बोलते हैं इसको डीऑक्सी? दो ऑक्सीजन होते हैं, दो एच होते हैं, तो डीऑक्सी क्या मतलब होता है? जरा तुम बताओ, तुम्हारे पीछे जो है डीऑक्सी क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होता है। जरा खड़े हो जाओ तुम ही, तुम मुझे बता कौन सा ऑक्सीजन नहीं होता है। यहां आ जाओ। ये रबर है, ये रबर है, इसे मिटाओ जरा। ऑक्सीजन कौन सा मिटेगा? सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन OH नहीं होता, सॉरी। पक्का? काटो, उल्टा 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 पेन। पक्का नहीं कटेगा? क्या होता है फिर, क्या बचता है वहां पर? डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो दोनों कटेंगे, एच भी कटेगा। सॉरी, एच लिखो। ये सिर्फ एक टच होना चाहिए, सिंगल टच। ओह ओह ओह, एच लिखना स्कोर से अंदर में कटता बेचारे। बैठो, ठीक है। 2 प्राइम का जो ऑक्सीजन है डीऑक्सी। आरएनए को बोलते हैं राइबो, वो डीऑक्सी नहीं होता, वो राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये कौन सा शुगर है? और अगर वो हट गया तो पढ़ा ना हम लोगों ने। समझते नहीं हो बात को, निकल पड़ते हो रात को। तो हमें कैसे पता चला कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल? हाँ, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिफिथ ने। ठीक है, ग्रिफिथ ने क्या किया था? निमोनिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौन होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होता है। ये क्या करता है? सिंपल। एंड इसके 2 स्ट्रेन्स होते हैं, आर स्ट्रेन एंड क्यों बोलते हैं स्मूथ स्ट्रेन और रफ स्ट्रेन? डिपेंड अपॉन दिस कॉलोनीज। ठीक है, ये बनाता है स्मूथ कॉलोनीज, ठीक है, वो बनाता है रफ कॉलोनीज। सो डिपेंडिंग अपॉन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द कॉलोनीज दे विल कॉल स्मूथ एंड। और न्यूक्लिन सबसे पहले 1870 में निकाला गया था, ठीक है, और 1928 में पहला एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिफिथ ने। अब जो स्मूथ स्ट्रेन है इसको हम बोलते हैं वायरुलेंट, और रफ को बोलते हैं नॉन वायरुलेंट। जैसे एड्स वायरस का एक इज लेंटी वायरस, ठीक है, जो एड्स करता है, HIV है ना, ह्यूमन इम्यूनाइजेशन वायरस। इसके बहुत सारे स्ट्रेन्स ऐसे होते हैं जो एड्स नहीं करते हैं, ठीक है, हम लैब में वो यूज करते हैं।
हम को अगर जीन नॉक डाउन करना हो, जो आगे हम पढ़ेंगे, जीन का एक्सपेरिमेंट कम करना हो, हम क्या करते हैं, SHRNA उसमें डालते हैं, पैकेज करते हैं और उसको सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। वो सेल्स को इन्फेक्ट करता है और RNA अंदर डालता है, RNA हमारे जीन को नॉक डाउन कर देता है, तो वो यूज इट इन, उसको हम ईजिली उठा सकते हैं, उसमें कोई वो एड्स होने का खतरा नहीं होता। तो स्ट्रेन्स वायरलेंट मतलब इट कैन कॉज निमोनिया एंड दैट्स योर स्मूथ स्ट्रेन, एंड रफ स्ट्रेन विल नॉट कॉज निमोनिया बैक्टीरिया इन योर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? शाबाश। इसने he took the rough strain or strain, he injected it in mice, okay, and the mice survived. क्या इसने रफ स्ट्रेन लिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का, इसने इसको इंजेक्ट किया चूहे में। अच्छा, माइस में क्योंकि इट्स अ मॉडल सिस्टम, इंसानों पर डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, हम देखेंगे, ठीक है ना। ग्रिफिथ टुक द आर स्ट्रेन, इंजेक्टेड इन माइस एंड ही सॉ दैट माइस को कुछ नहीं हुआ, माइस ठीक है, कोई शक। फिर ग्रिफिथ ने ही टुक एस स्ट्रेन, ठीक है, इंजेक्टेड इन माइस एंड माइस डाइड। शाबाश। इसका मतलब जो है आपका ये बेसिक कंट्रोल है क्या, कि आप अगर हर एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें एक्सपेरिमेंट में आपको पहले कंट्रोल्स रखने होते हैं, ठीक है। यू हैव टू काइंड ऑफ टू पेटी डिशेस, एक में आपने अपना ड्रग डाला, एक आपने ऐसे ही रखा, देन यू कंपेयर कि क्या फर्क क्या हो रहा है, ठीक है। सो यू कैन हैव अ पॉजिटिव कंट्रोल आल्सो एंड नेगेटिव कंट्रोल आल्सो। इसमें कुछ चूहे ऐसे होंगे जिसमें उसने इंजेक्ट ही कुछ नहीं किया होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव कंट्रोल। कभी कभी क्या होता है कि ड्रग कुछ चीज सब मिला कर दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं व्हीकल कंट्रोल। जैसे हमने पाउडर, एक ड्रग डिस्कवर किया, वो पाउडर फॉर्म में, उसको हम डिजोल्व करेंगे DMSO में, एग्लिपोप्रोटीन में या PBS में, तो हम कंट्रोल ग्रुप्स में एग्लिपोप्रोटीन और PBS वगैरह भी हाँ कंट्रोल ग्रुप में डालेंगे, ताकि कहीं उसका ऑफ टारगेट बोलते हैं, उसका इफेक्ट ना हो, ऑफ टारगेट इफेक्ट उसको बोलते हैं। तो अब यह तुम्हारा कंट्रोल है। आर स्ट्रेन लिया, इट वाज नॉन वायलेंट, उनने उठाकर माइस में डाल दिया और माइस डाइड, ठीक है। एस स्ट्रेन, माइस सर्वाइव्ड। एस स्ट्रेन लिया, इट वाज वायलेंट, माइस में डाल इंजेक्ट किया और माइस क्या हो गया, मर गया। अब इनने क्या किया, इनने एस स्ट्रेन फिर से लिया, इसको हीट किल किया। क्या किया, माइस में इंजेक्ट किया, माइस, इससे क्या हो गया, आपको जो पैथोजन है वही मर गया। अब इसने क्या किया, इसने एस्ट्रेन फिर से लिया, ठीक है, इसको हीट किल किया, इसको जो है आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया, ठीक है, फिर माइस में डाला, तो इन्हें देखा कि माइस मर गया। तो यहां पर क्या हुआ होगा कि आपका, अच्छा, जब ये माइस मर गया, इसने जब इसको, ठीक है, इसके लंग में से कौन सा स्ट्रेन निकला, हाँ, एस स्ट्रेन, जो हमने हीट से मारा। तो यहां पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल पैदा हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस, मतलब कुछ चीज ट्रांसफॉर्म हुई, हमने तो एस स्ट्रेन को मार डाला, मगर उसकी कुछ चीज ऐसी बची हुई थी लो जो इसमें घुस गया, ओके, एस स्ट्रेन में, आर स्ट्रेन में, और इसने इसको एस स्ट्रेन बना दिया। क्या कन्वर्ट, एस स्ट्रेन क्या है, वायलेंट। तो माइस में जब डाला तो माइस डाइड, दैट मींस कुछ तो हुआ यहां पर, क्या, something happened to the R strain, it got converted to S strain. Later the principle of transformation came into, पहले से ही था बट जो है हम समझे। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि अगर एक DNA सैंपल या कोई जेनेटिक मटेरियल, यहां पर पता नहीं DNA जेनेटिक मटेरियल, यहां पर भी उसने बताया कि कुछ मटेरियल आपके S strain से R strain में चला गया एंड दैट इज योर जेनेटिक मटेरियल। क्या हमें एक हिंट मिली कि यहां से कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ, कुछ मटेरियल ट्रांसफॉर्म हुआ, एंड दैट कैन बी द जेनेटिक मटेरियल जिसने पूरा जेनेटिक्स चेंज कर दिया आपके आर स्ट्रेन का एंड बिकेम एन एस स्ट्रेन। यहां तो बात समझ आ गई, कोई शक,
शाबाश। तो इन्हें यहां पर बताया जो हमें यहां पर जेनेटिक मटेरियल वट एवर जो भी है, तो एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू चेंज द जेनेटिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द प्रोसेस दे कॉल एज ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद एक और तीन साइंटिस्ट आए, एवरी मैकलॉयड एंड मैककार्टी। शाबाश। फर्दर्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट एंड क्या इनने किया, बड़ा दिलचस्प एक्सपेरिमेंट है। ये हमें बताएगा कि जो ट्रांसफॉर्म हुआ वो क्या था। अब इन्हें क्या किया, इन्होंने एस्ट्रेन का एक एक कंपोनेंट डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे इन्हें भी एस्ट्रेन लिया, ठीक है, इन्होंने नथिंग डिस्ट्रॉयड, ओके, नो कंपोनेंट डिस्ट्रॉयड। एंड इन्होंने आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया, माइस में इंजेक्ट किया एंड माइस डाइड, है ना, हो गया ना सिंपल। जो एंड वाला उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिफिथ ने, ये पहला वाला पार्ट वही है। क्या किया, एस्ट्रेन लिया, कोई कंपोनेंट उसका डिस्ट्रॉय नहीं किया, ठीक है, मिक्स इट विद आर स्ट्रेन, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, माइस में इंजेक्ट किया, माइस डेड, और माइस में से क्या मिला हमें, तो तुम्हारे डीएनए अलग आ गया, आरएनए अलग आ गया, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ठीक है। देन उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने पॉलीसैकेराइड्स डिस्ट्रॉय किए। जब पॉलीसैकेराइड्स डिस्ट्रॉय किए एस स्ट्रेन के, उसको मिक्स किया फिर आर स्ट्रेन के साथ, फिर उसको माइस में इंजेक्ट किया, तो माइस क्या होगा, माइस अगेन डाइड। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने लिपिड्स को डिस्ट्रॉय किया। एस्ट्रेन लिया, इसके लिपिड्स को डिस्ट्रॉय किया, और जो है उन लिपिड्स को फिर आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया, माइस में इंजेक्ट किया, तो माइस फिर से माइस डाइड। After what they did, they took the RNA from the S strain, mixed it with R strain, injected this in mice, and again the mice died. Now listen to this carefully. So when they then took the S strain and destroyed its DNA, and DNA when they mixed with R strain, injected in mice, the mice survived. So this tells us that DNA was the thing that was getting transformed from the S strain into the R strain, making the R strain into the S strain. And when the S strain was injected in mice, it caused pneumonia and the mice died. So this experiment of Avery, McLeod and McCarthy tells us that DNA was getting transformed. DNA is a material that's getting transformed. And again, a step towards understanding that DNA is the genetic material. So after these two experiments, first primarily by Griffith and then by Avery, McLeod and McCarthy, there was a third classical experiment by Hershey and Chase that ultimately deciphered that in fact DNA is the genetic material, and that lecture will be doing in the next class. Thank you so much for a patient hearing.